आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, हमारे बाल। जिस दिन हमारे बाल अच्छे से वॉश्ड होते हैं, सुंदर लगते हैं, उस दिन हम नॉर्मल कपड़ों में भी अच्छे लगते हैं। पर जिस दिन हमारे बाल अच्छे नहीं लगते हैं उस दिन हम चाहे कितना भी तैयार हो लें, कितना भी फेस पे मेकअप कर लें, पर हम अच्छे नहीं लगते हैं। सो आज की मेरी वीडियो जो है वो इसी चीज़ पे है कि कैसे हम अपने हेयर की केयर डेली रूटीन में कर सकते हैं। Hello and welcome to Magna Life. So let's start with the hair care tips. So my first tip is do not wash your hair daily. हमें डेली हेयर वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करना चाहिए। हमें वीक में वंस और ट्वाइस करना चाहिए। बट अगर किसी के ऑयली बाल हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है हर ऑल्टरनेट डेज़ पे हेयर वॉश करने की। बट अदरवाइज़ हमें हेयर वॉश डेली नहीं करने चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ कि जब हमारे बाल वेट होते हैं वो वीक हो जाती है, उनकी रूट्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं एंड इसकी वजह से हमें कई बार हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल्सो जब हम डेली हेयर वॉश करते हैं तो हमारे जो हेयर का नेचुरल ऑयल है वो निकलता जाता है एंड हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, बहुत ही फ्रीजी हो जाते हैं। सो इसलिए हमें डेली हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। नंबर 2 भी कुछ हेयर वॉशिंग से रिलेटेड ही है। तो टिप नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपना हेयर वॉश करें, कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेक श्योर कि आप शैम्पू को डायरेक्टली अपने सर पे ना लगाएंगे। हमेशा शैम्पू को लीजिए, एक कप या मग में उसको डाइल्यूट करिए वाटर के साथ एंड उसके बाद अपने स्काल्प पे लगाइए, जिससे कि वो स्प्रेड भी अच्छे से होगा, आपके बालों में फोम भी अच्छा बनेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टली केमिकल आपके स्काल्प पे नहीं लगेंगे। तो डायरेक्टली केमिकल नहीं लगाने हैं, हमें स्काल्प पे हमेशा अपने शैम्पू को डाइल्यूट करके ही लगाना है। स्काल्प नीड्स योर शैम्पू टू क्लीन योर पोर्स, सो ताकि वो पोर्स क्लीन हो जाए एंड आपके जो रूट्स हैं वो एकदम क्लीन हो जाए। सो देयर इज़ नो नीड कि आप शैम्पू ले रहे हैं और अपने लेंथ पे रब कर रहे हैं, लेंथ पे लगा रहे हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो रूट्स पे ही ज़रूरत होती है हमारे शैम्पू की। एंड कंडीशनर की बात अगर मैं करूँ तो कंडीशनर को कभी भी स्काल्प पे नहीं लगाना चाहिए, हमेशा हेयर्स की लेंथ में लगाना चाहिए। आप जो हेयर की रूट है वहाँ से 1 और 2 इंचेस का गैप लेके नीचे तक टिल द एंड ऑफ योर हेयर आप टिप तक उसको कंडीशनर को अच्छी तरीके से लगाएं एंड 2 मिनट्स का वेट करके आप उसको वॉश कर लीजिए। सो माई पॉइंट इज़ दैट डू नॉट अप्लाई शैम्पू डायरेक्टली ऑन योर स्काल्प। अनदर थिंग इज़ डू नॉट अप्लाई शैम्पू ऑन योर हेयर्स बिकॉज उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड डू नॉट अप्लाई कंडीशनर ऑन योर स्काल्प। कंडीशनर अगर आप स्काल्प पे लगाते हैं तो कंडीशनर का जो काम होता है वो होता है आपके हेयर्स पे लेयरिंग प्रोवाइड करना। अगर वो वही लेयरिंग आपके स्काल्प पे भी प्रोवाइड कर देगा तो देयर इज़ नो यूज़ और उससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकती है। माई थर्ड टिप इज़ कि कभी भी गीले बालों को कॉम्ब ना करें। जब आपके बाल आप सीधा नहा के आते हैं तो आप सोचते हैं कि हम फटाफट कॉम्ब करें या रेडी हो जाएं। सो डू नॉट डू दैट बिकॉज गीले बालों पे कॉम्ब करने से हमारे बाल जो है वो वीक हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम अपने बाल गीले करते हैं या शैम्पू करके आते हैं तो हमारे बाल एक वीक स्टेट में होते हैं। उस वीक स्टेट में अगर आप उस पर कॉम्ब कर देंगे तो डेफिनेटली वो हेयर फॉल ज़्यादा होगा एंड आपके बाल जो हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो वीक होते जाएंगे। My fourth tip is always apply either oil और हेयर मास्क टू योर हेयर बिफोर वॉशिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बालों को बाहर से कोई पोषण नहीं मिलता है, बाहर से कोई ऑयलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो उनमें शाइन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स खाने पीने का फ़र्क पड़ता है बट आपको एक्सटर्नल केयर भी अपने हेयर को देनी पड़ेगी। सो हेयर मास्क की बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके बाल हैं थोड़े से ऑयली और जो ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके बाल इतने ऑयली हैं तो वो और ऑयल लगाएंगे तो वो और ख़राब हो जाएंगे बाल। तो इसलिए हेयर मास्क
लगा सकते हैं, बट जिनके बाल ऑयली नहीं हैं, जिनके बाल ड्राई हैं, मेरे बाल ड्राई हैं, तो मैं हमेशा वॉश करने से पहले ऑयल लगाती हूँ। अब ऑयल लगाने का प्रोसीजर में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कभी भी आप ऑयल लगाते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि खूब सारा ऑयल लगा लेते हैं, हेयर अच्छे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, बट खूब सारा ऑयल लगाना कभी भी हेल्पफुल नहीं होता। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड अप्लाई इट योर स्काल्प। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मसाज। आइदर आप किसी से करा लीजिए या खुद ही अपने हाथों से मसाज कर लीजिए। अनदर थिंग कि आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो जब आप वॉश करेंगे अपने हेयर्स तो उस ऑयल को छुटाने में आपको 2-3 वॉश लग जाएंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। एंड उसी से ही आपका जो नेचुरल ऑयल है हेयर का वो साथ में उस ऑयल के चला जाएगा एंड आपके बाल पहले से भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। फिफ्थ हेयर टिप है जो एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल को आप हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं तो हमेशा ही करती हूँ बिकॉज़ मेरे बाल ड्राई हैं एंड इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसको लगा के मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सो ये जो एलोवेरा जेल है, इसके साथ मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ, जो कि एक टिप भी है और एक तरीका भी है जिससे आप अपना हेयर में जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उनको कम कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसका 1 और 2 ड्रॉप्स लेती हूँ एंड अपने जो हेयर की टिप्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं एकदम, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो इसको अप्लाई करने से क्या होता है कि जो मेरे बाल हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एंड द मेन थिंग इज़ कि आप सोचेंगे कि ये यूज़ करते ही मेरे बाल जो हैं वो स्टिकी हो जाएंगे, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है एंड बिल्कुल भी कुछ स्टिकी आपको नहीं लगेगा, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट हेयर्स आपके हो जाएंगे। So my last tip, that is 6th tip, is regarding the products, hair products we use. Make sure the products are paraben, silicone free, sulfate free, because इन केमिकल से आपकी जो बालों की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है। इमीडिएटली तो काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, बट धीरे धीरे आपके बालों की क्वालिटी जो है वो इन केमिकल से डिग्रेड हो जाती है। सो हमेशा पैराबेन, सिलिकॉन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। इन टिप्स को फॉलो करिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। इनको यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी से ही आपको मिलेगी मेरी और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। तो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।